दुर्भाग्यपूर्ण और निराशजनक बात सबसे ये रही, सारा पैसा दिल्ली केंद्र सरकार से आता है ट्राइबल सब प्लान का, और 9% हमारा ईयरमार्क होता है। उसे घटा के इन्होंने कई विभाग तो ऐसे जिसमें 75% बजट कम करा है, चाहे वो अहम विभाग हो जैसे हमारा किसानों के बागवानों के धन है, या हमारा स्वास्थ्य विभाग का है, या हमारे जो ये शिक्षा संस्थान इन्होंने बहुत सारे बंद कर दिए। इसी तरह से हमारी तनख्वाहों के ऊपर हमारा ये जैसे हमने ICMR का खोला हुआ था वहाँ पे संस्था, और ये हमारा टेलीमेडिसिन का था, उनके सारे इन्होंने जितने भी वहाँ पे कार्यरत थे लोग उन्हें निकाल दिया वहाँ से। तो इस तरह से बजट में जो भारी कमी आई है उसको लेके मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अब केंद्र सरकार का जहाँ तक बजट जो सीधा सीधा आ रहा है, जैसे हमारी जितनी सड़कें बननी है वहाँ पे, या और टेलीकम्युनिकेशन का है, और संस्थान जितने पड़े हैं साइंस टेक्नोलॉजी या माउंटेनियरिंग, इसके उसमें इजाफा हुआ है, हर उसमें इजाफा हुआ है। जबकि ये तो स्टेट प्रदेश सरकार को तो देना ही नहीं था, इसको डाइवर्ट कर दिया गया बजट। सबसे निराशाजनक बात ये रही है। सर अगर फिजिकल की बात करें सर, उसको किस तरह देख रहे हैं सर, क्योंकि हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने उसकी बात की। देखिए, जो लाहौल स्पीति में अब हम सबको पता है कि तापमान जो शून्य से नीचे चला जाता है और पानी नहीं मिलता है। सबसे जरूरी चीज है सबसे पहले हवा, पानी, और उसके बाद भोजन। तो पानी का एक स्कीम हमने लाया था, केंद्र से मंजूर करा था, और उप मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ, उनसे बात। पूरे लद्दाख में एंटी फ्रीजिंग लगा हुआ है हर जगह, इसीलिए हमारा व्यवसाय चलता है सर्दियों में। एंटी फ्रीजिंग से पानी आता है, गेस्ट हाउसेज है, होटल्स है, लोगों का रोटी रोजी चला रहता है, और विदेशों में भी हर जगह एंटी फ्रीजिंग लगा है। तो यहाँ पे उन्होंने शिलान्यास रखा, पट्टिकाएं लगाई, हमारे केलोंग में भी, इधर अपना जिस्पा में भी, स्पीति में भी हमने सैंक्शन वो करा था, मगर इस बार कोई बजट नहीं है। तो जो हमारा रोजी रोटी है, आम घरों में जो पानी आना था, उसकी कोई सुविधा नहीं रही चार महीने, और जो हमारा इससे व्यवसाय चलना था उसमें भी भारी दिक्कत रहेगी इसको। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि हर चीज में भारी कटौती है। चाहूंगा कि अभी जो हमारे लाहौल के अंदर एंटी फ्रीजिंग का, क्योंकि ज्यादा दिक्कत क्या आती है, लाहौल स्पीति में 4 महीने बिल्कुल पानी हमारा जम जाता है, और वहां पे जल शक्ति विभाग जो हमारी मंजूरी हुई था, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी का दौरा था पिछले वर्ष आए थे, और उन्होंने शिलान्यास किया था एंटी फ्रीजिंग का, केलोंग के अंदर, जिस्पा के अंदर, और अन्य स्पीति के अंदर, काजा के अंदर। उसमें कोई बजट नहीं आया, तो वो जीरो हो गया, जबकि 4 महीने पानी हमारा जमा रहता है, और ये बहुत बड़ी स्कीम थी, तो इसमें कोई पैसा नहीं आया है। इसी तरह से अग्निहोत्री जी भाषण में बार बार कह रहे थे कि सुंदर ठाकुर को हमने अध्यक्ष बना दिया है, लाडा का पैसा उसमें आएगा पैसा। तो हम भी सोच रहे थे कि ये ब्राह्मण है, गुरुकुल पहले से प्राचीन काल से ब्राह्मण लोग पढ़ाते हैं, वो करते हैं, तो मैंने कहा इनको भी ज्ञान अधिक होगा, क्यों कह रहे हैं कि इस तरह से। बाद में हमें जब ये मालूम चला कि 2 हमारे वहां पे सैंक्शन कर दिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 410 मेगावाट का सेली प्रोजेक्ट, और वो अपना मियां नाला में जो पहले माउजर वेयर के साथ थे, और आज जो आवाज वहां पर पूर्व मंत्री लाहौल के वो उठा रहे हैं बार बार कि हम इनके विरोध कर रहे हैं। ताजुब तो मुझे ये होता है कि जब माउजर वेयर ने वो प्रोजेक्ट्स लिए हुए थे, उस समय सबसे ज्यादा जितने भी उसमें जो उनका सिस्टम है और जितने उस प्रणाली में उनके सैंक्शंस है, वो सारी उन्हीं के समय में हुई हुई है सारी। और हम तो कांग्रेस पार्टी से हम चुनाव लड़ते थे, तो हमारी सबसे ज्यादा यही शिकायत रहती थी पुलिस विभाग से कि इनके जितनी भी गाड़ियां हैं वो भर भर के जो शराब की बोतलें हर जगह बांट रहे हैं चुनावों में। तो इस तरह की बातें हो रही थी, और आज वो कह रहे हैं इसके विरोध कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अब सुंदर जी को अब लाडा का अध्यक्ष बनाया, और वो अब लाडा का पैसा इकट्ठा करेंगे, अब लोगों का, गरीब जनता उसमें विरोध कर रही है कि यहाँ पे ना बनाया जाए। ये सलपट गांव है आपका, रतौली गांव है आपका, इन लोगों का भारी विरोध है। और भी यहाँ पे जो खेत खलिहान है लोगों के, उनको काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि SKTT रोड अभी चौड़ा होगा, उसके बाद उनके पास खेत और भी ज्यादा कम रह जाएंगे, तो वो भी चाहते हैं कि किसी तरह का व्यवसाय करें वहां पे। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। और मैं ये बात हमारे UD मिनिस्टर है धर्मानी जी, ये उनके ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि वहां पे
जिस तरह से ये आके बना रहे हैं खाका लाहौल स्पीति के अंदर, तो उसमें ये एसकेटीटी रोड का और हाइडल प्रोजेक्ट्स और ये सब का ध्यान रखा जाए। मनाली में आप लोगों ने नोटिस लोगों को निकाल रहे हैं कि आप लोग कानून से या अनुशासन से नहीं चल रहे, मगर आप सबसे पहले धर्मानी जी से ये कहूंगा मैं कि मनाली की सबसे बड़ी समस्या जो है मनाली एंट्रेंस पे ही, जिसमें 3 स्कूल तो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। डीएवी स्कूल है, एक सरस्वती स्कूल है, एक और वहां लोकल स्कूल है और एक वहां मोनेस्ट्री है, जिसमें कि वो गंदगी पूरे मनाली में फैल रहा है और मंडी से लेके यहाँ लाहौल का गंदगी वहां लाके इकट्ठा कर रहे हैं और आपका प्लांट चल नहीं रहा है। तो आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, इन चीजों पे बजट